आधुनिक भारत के स्रोत एवं उपागम। तो इसके विषय में देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो जितने भी एस्पायरेंट हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर अदर सर्विसेज के एग्जाम के हों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपीय के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार एवं तकनीकी में आपत्ति, ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन का अनुभव किया। शायद कोई भी अन्य कला विधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री का प्रचुरता पर भारत जैसी गौरवोक्ति नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकीर्णों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो है शॉर्ट नोट्स था। तो कह रहा है कि अब जो है हम लोग देखेंगे क्या, राजकीय अभिलेख। कि राजकीय अभिलेख के अंतर्गत क्या आ रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कला अवधि के दौरान व्यापार दशाओं और विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह जो है, यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्य कंपनी जो थी वो हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था का स्थापित किया गया था, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो कि पूरी तरह से कागजों पर था। मतलब कि कह रहा है कि कागज पर बना दिया गया था, मतलब हस्तलिपि, मतलब हाथ से लिख कर एक पेपर तैयार किया गया था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी, मतलब जितना भी नीति रणनीति बनाया जाए, मतलब कानून बनाया गया था, सब लिखित हुआ करता था उस समय, है ना। प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों पर अन्य पत्राचार यानी कि अन्य पत्र के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनित मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। कह रहा है राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों को अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने अपने प्रशासन भारतीय संभाला, मतलब क्राउन का जब शासन आया हमारा, ब्रिटिश की जो महिला थी संभाला, तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों से राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। मतलब कि राजकीय अभिलेख को जो है कानूनी व्यवस्था क्राउन के जब हाथ में आया था ठीक है। तो इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास से सृजन हेतु उपयोगी। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता था, है ना। अन्य स्रोत जो था हमारा क्या था, कई सारे समकालीन एवं और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन, साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत भी, जिन्होंने हमें 18वीं से 19वीं शताब्दियों के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक एवं उपयोगी झलकी प्रदान की। यद्यपि समाचार पत्रों एवं समस्याओं और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। कह रहा था कि ये सब जो चीज था ना, जैसे कि डच आया था, पुर्तगाली आया था, इन सब के बीच में बहुत सारी कानून और विधि व्यवस्था बनाई गई थी, जिसको हम लोग देखते चल रहे थे। तो फिर अगला पॉइंट जो है हमारा है इसमें कि जेम्स रेनेल की 1767 में प्रथम सवेरियर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ, मतलब जेम्स रेनेल जो थे बंगाल के प्रथम जनरल ऑफ बंगाल जो है, जनरल बंगाल बने थे जेम्स रेनेल 1767 में। भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्र शुरू हुआ था उसी समय, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेरियर के जर्नल्स एवं वित्रांतों ने केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपूर्ति समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए
भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। ठीक है, ये जो हुआ था जेम्स रेनल बंगाल जनरल बना था, जब सवेरियर जनरल ऑफ बंगाल बना गया था, जेम्स रेनल को बनाया गया था 1767 में। लोक न्यायिक जो है एवं विधायी विभागों की कार्यवाही ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए। रिफॉर्म कार्यालय का भी शुरुआत किया गया। अभिलेख में 1920 से 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के बेहद उपयोगी हुए। जब इतना सब चीज करने के बाद फिर आया क्या, राज्य सरकारों का पूरा लेख आ गया। उसके बाद तो राज्य सरकार के अभिलेखगारों के अभिलेखों में क्या था, भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों पहला है ना। दूसरा जो पॉइंट था हमारा क्या था, भूतपूर्व राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और तीसरा जो था हमारा, ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंध स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों की अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया था और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था, भी वो भी जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री पर्याप्त मात्रा में थे। तो उसके बाद जो है हम लोग उसके विषय में देखेंगे, न्यायिक अभिलेख के विषय में, है ना। न्यायिक अभिलेख जो था भारत के न्यायिक प्रशासन के विकास की प्राथमिक प्रदान करते थे। ठीक है, ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर का कोर्ट का पूरा लेख 1689 ईस्वी से प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पूरा लेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के पलासी पूर्व 1757 अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत हुए। ठीक है, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख में 1774 से 1761 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कोलकाता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए। इसी प्रकार 1728 में बम्बई में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, जहां पर बम्बई अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए। ऐतिहासिक अनुसंधान की दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसी के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेखों बेहद उपयोगी हैं। इन संबंधित अभिलेखों के कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है। तो ये जो था, फिर समस्या और प्रांत का प्रादेशिक पुनर्गठन हुआ, है ना, इत्यादि बेशकीमती सामग्री का भी इस श्रृंखला एक बनाई गई, जो कि रखा गया, है ना। जेम्स रेनल जो था वो बंगाल का जो है जनरल ऑफ बंगाल बना, सवेरियर जनरल ऑफ बंगाल बना। नियुक्त के साथ भारत के अनजान ये सब जो है किया गया था। राज्य सरकार पूरे लेख ये सब चीज तो दिखा दिया आपको, है ना, ये सब चीज हुआ था। उसके बाद जो था ये क्या, भारत में फ्रांसीसी के इतिहास के अध्ययन के लिए नेशनल पेरिस ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वॉर, ये सब जो है इसका पूर्व लेख जो है समृद्ध अत्यधिक उपयोगी रहा, ये सब का अभिलेख। फिर कह रहा है रिक्शरशिप हेग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के वृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त है। इन अभिलेखों को 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के भारत आर्थिक इतिहास को प्राथमिक स्रोत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पॉइंट जो था हमारा छोटा ये सब क्या था कि स्रोत कहाँ से मिला, समृद्ध क्या, जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, कब बना था, 1767 में जेम्स रेनल बना था, 1765 सवेरियर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है हमारा, भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेश से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्शरकेविट कोपेनहेग में उपलब्ध अभिलेख त्रैंबकोर और सेरामपुर में बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिकता स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल लिप्सन में भारत पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का
पत्रों का संग्रह है। ठीक है, भारतीय द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधि के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के मामलों से संबंधित कार्यालय के पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरण पार्थ यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी, जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेख में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्रांतिकारियों पर जानकारी, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेख में उपलब्ध है। अब